साग मिले न पनीर की सब्जी मिले न कोई आलू मिले। अब वो मन में विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं। अपने गुरु से कहा देखो महात्मा जी, हमें भोजन करने का बड़ा मन हो रहा है, मैं भोजन करना चाहता हूं। महात्मा जी कहने लगे, देखो बेटा, हम इस जंगल में रहते हैं, कुटिया में रहते हैं, हमें भोजन यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। पास में ही एक नगरी है, तुम वहां जाकर के भोजन मांग लाओ तो भोजन कर लेना। वो नौजवान बोला, ठीक है, हम और आप दोनों लोग भोजन करने के लिए चल देते हैं। परंतु वो दोनों लोग भिक्षाटन करने के लिए भोजन मांगने के लिए गए। और इसी बीच 50 रुपए सम्मानित आनंद बौद्ध उड़ई से बहुजन साहित्य उड़ई उमराव खेरा में संपर्क करें। जिन्हें भी हमारे बुद्धिजीवी साथियों को भगवान बुद्ध, बाबा साहब, ललित श्री यादव, जगदेव बाबू कुशवाहा, यानी बहुजन समाज के जितने भी विचारक हैं, जितने भी महापुरुष हैं, आपको उनसे संबंधित साहित्य जानना है, इतिहास जानना है, पुस्तकें पढ़नी है तो संपर्क करें उमराव खेरा में बहुजन साहित्य उड़ई सम्मानी आनंद बौद्ध जी से। और दुकान आपके गांव पीए निरंजनपुर में लगी हुई है, आप लोग वहां जाकर के कुछ साहित्य खरीद सकते हैं। उस शिष्य ने कहा, गुरुजी हमें आपके साथ जाना है, हम अकेले भोजन मांगने भिक्षाटन करने नहीं जाएंगे। अच्छा, कहा हाँ। वो दोनों गुरु और शिष्य भोजन मांगने के लिए चल देते हैं। जब भोजन मांगने गए तो बंधु 2-4 घरों से भोजन मांग लिया और कुछ देर बाद उन्होंने देखा, ऐसे सामने सड़क से रोड से गुजरते हुए जा रहे हैं तो उन्होंने देखा बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। एक जगह बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और वहां पर एक नौजवान बढ़िया से वस्त्र पहने हुए, अपने सिर पर एक पगड़ी लगाए हुए खड़ा हुआ है। महात्मा जी ने पूछी, जाकर देखो लला, जो यहाँ कहाँ होगा, जो लोग इतने काय को बैठे, काय को ढाले। शिष्य ने जवाब दिया, कहा महात्मा जी ये सब बारात है, बारात। महात्मा जी पूछने लगे, ये बारात क्या होती है? क्योंकि वो बचपन से ही बैरागी हो गए थे, उन्हें नहीं पता था कि शादी विवाह ये बारात और दूल्हा क्या होता है। शिष्य ने फिर समझाया, कहा देखो महात्मा जी, वो जो अच्छे वस्त्र पहने सबसे आगे है वो दूल्हा है और ये दूल्हे की बारात है। महात्मा जी पूछने लगे कि जो दूल्हा का होता है, उन्हें नहीं पता थी दूल्हा का होता है। बचपन से बैरागी हो गए थे, सन्यासी हो गए थे। उस शिष्य ने कहा देखो महात्मा जी, ये दूल्हा है, ये दूल्हे की बारात है, ये दूसरे दरवाजे पर जाएगा, वहां पर इसे एक नवेली दुल्हन मिलेगी, उसके साथ ये विवाह करेगा और फिर उस नवेली दुल्हन के साथ पूरी जिंदगी आराम से व्यतीत करेगा। अच्छा, कहा हाँ। यह मन में विचार चलता रहा और भोजन मांग करके वो महात्मा जी वापस वो कुटिया पर आ जाते हैं। गर्मी का मौसम है, कुटिया पर वापस आए, एक कुआं है, कुआं के पास लोटा और 2 रखा हुआ है और कुआं के ऊपर एक पटिया है, बाही पर महात्मा जी भोजन मांग लाए, भोजन खाए गए और लेते गए आराम से। उनके मन में चलता रहा, दूल्हा, दूल्हे की बारात और दूल्हे की नवेली दुल्हन। महात्मा जी सोचते सोचते
महात्मा जी दूल्हा बन गए सपने में। महात्मा जी दूल्हा बन गए। जब महात्मा जी दूल्हा बन गए, अब उन्हें देखो कि उनको ब्याह हुई गो सपने में। जब ब्याह हुई गो तो उनकी श्रीमती जी उनके साथ में आई है। ब्याह हुए के आओ श्रीमती जी संगे आई, तब एक पलंग पर विराजमान है, आराम से लेते हैं। एक ओरी महात्मा जी लेते, एक ओरी उनकी श्रीमती जी लेती। सपने में देख रहे बढ़िया सो पलंग है, आराम से लेते, गहरी नींद ले रहे। श्रीमती जी ने कही सपने में कि वहीं से गिर जाओ। महात्मा जी ने नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद उनकी श्रीमती जी ने फिर कही कि वहीं से गिर जाओ। आवाज महात्मा जी के कान में पहुंची, लेकिन ठंडी ठंडी हवा लगी, फिर वहीं गुड़गुड़ाए के फिर रह गई। तीसरी राय श्रीमती जी ने फिर कही कि वहीं से महात्मा जी ने उतनी गुस्सा में भटियाए के पलथा लो और दुई तीन पलथा ले तो पटिया पार हो गई। तो कुआं खोलो है तो लोटा डोल के ले ताई के नीचे। और जैसे ही वहां में पहुंचे उनकी नींद खुली। अब हुआ देखे कहाँ हमारी श्रीमती जी गई, कहाँ और डबल गए वो बोले भगवान बुद्ध की। महात्मा जी मन में विचार करने लगे कि आज सपने में विवाह हो गया तो 7 हाथ गहरे में चले आए, और अगर हकीकत में विवाह हो जाता पता नहीं क्या होता। यह घटना महाराज सुखोधन ने अपनी महारानी को कही। कहा देखो रानी, सपने के चक्कर में ना पड़ो। इस सपने का कोई मतलब नहीं है बंधुओं। इस तरह रानी को समझाया, लेकिन रानी ने जिद की। कहा पिया, रानी ने कहा कि हे स्वामी, हृदय मेरा घबराता है, हमें चैन नहीं आता है। जो आगे कुछ नहीं सोचता वो पीछे बहुत पछताता है। तो बंधुओं, अब तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम ज्यादा व्याकुल हो